राधे राधे, जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं माधुरी। आज का दिन बहुत खास है। आज है 25 अप्रैल 2026 यानी सीता नवमी। आज हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करेंगे जिनके बिना राम का नाम भी अधूरा है। हम अक्सर उन्हें एक शांत और सहने वाली स्त्री के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके त्याग और धैर्य के पीछे कितनी बड़ी शक्ति छिपी थी? आज इस वीडियो में हम माँ सीता के जन्म की अद्भुत कथा सुनेंगे और उनके जीवन से जुड़ी वो बातें जानेंगे जो आज के दौर में हम सबके लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मिथिला के राजा जनक के राज्य में एक बार बहुत भयानक अकाल पड़ा। धरती प्यासी थी, लोग परेशान थे। तब ऋषियों ने राजा को स्वयं हल चलाने की सलाह दी। जैसे ही राजा जनक ने हल चलाया, हल का अगला हिस्सा एक कलश से जाके टकरा गया। उस कलश में एक नन्ही सी कन्या थी। क्योंकि वो हल के अगले हिस्से से मिली थी जिसे सीता कहा जाता है, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। यहाँ रुककर एक बात सोचिए, एक राजकुमारी का जन्म राजमहल में नहीं बल्कि तपती हुई मिट्टी के नीचे हुआ। यह हमें सिखाता है कि हमारा जन्म यह हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हम खुद को कैसे निखारते हैं। मिट्टी से निकलकर महलों तक का सफर और फिर महलों को छोड़कर जंगलों का रास्ता। यह माँ सीता के जीवन की पहली बड़ी सीख है। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि माता सीता के साथ बहुत अन्याय हुआ, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो उन्होंने हर फैसला खुद से लिया। जब राम जी वनवास जा रहे थे तो राम जी ने उनको रुकने के लिए कहा, पर सीता माता ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जहां मेरे राम वहां मेरी अयोध्या। यह एक पत्नी का समर्पण तो था ही, उससे भी बढ़कर उनके अड़िग फैसले की ताकत थी। आज के दौर में हम छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं, लेकिन माँ सीता ने हंसते हंसते राजसी सुख त्याग दिए। अब बात करते हैं उस दौर की जब रावण ने उनका हरण किया। अशोक वाटिका में रावण ने उन्हें डराने की बहुत कोशिश की। उसे अपनी सोने की लंका पर बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन माँ सीता ने एक घास के तिनके को अपनी ढाल बना लिया और रावण की तरफ देखा तक नहीं। वह चाहती तो अपनी शक्तियों से रावण को भस्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने राम के आने का इंतजार किया और अपनी मर्यादा को सबसे ऊपर रखा। यह हिस्सा हमें भावुक भी करता है और हिम्मत भी देता है। आज की हमारे समाज में कई रावण रूपी मुश्किलें, बुराइयां हैं। माँ सीता का चरित्र हमें सिखाता है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तब भी अपने आत्मसम्मान और अपनी गरिमा को कभी नहीं गिरने देना चाहिए। बहनों, अक्सर लोग कहते हैं कि सीता की तरह सहनशील बनो, लेकिन मैं कहती हूँ कि सीता की तरह शक्तिशाली बनो। सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ा साहस है। माँ सीता ने धरती की तरह सबको सहा, सबको प्रेम दिया, लेकिन जब बात उनके स्वाभिमान पर आई तो उन्होंने खुद को धरती में समाहित कर लिया, पर किसी के सामने झुकी नहीं। चलिए अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। सीता नवमी के दिन माँ सीता की कृपा पाने के लिए पूजा कैसे करें और वो कौन से उपाय हैं जो आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। साफ पीले लाल रंग के वस्त्र पहने। अपने घर के मंदिर में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान राम और माता सीता की तस्वीर स्थापित करें। याद रखें, सीता जी की पूजा श्री राम के बिना अधूरी है, इसलिए जोड़ी से ही पूजा करें। पूजा की शुरुआत गणेश वंदना से करें। इसके बाद माता सीता और श्री राम को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें अक्षत, चंदन, सिंदूर और फूल समर्पित करें। माता सीता को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, जैसे चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी, माहुर, जो भी आपकी श्रद्धा हो। और भोग में आप मौसमी फल, गुड़ से बनी मिठाइयां अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा घी का दीपक जलाएं और श्री जानकी रामभ्य नमः मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें और मन ही मन अपनी मनोकामना माँ के सामने रखें। अगर आपके जीवन में बहुत संघर्ष चल रहा है तो आज सीता नवमी पर ये छोटे लेकिन अचूक उपाय जरूर आजमाएं। अगर आप शादीशुदा जिंदगी में तनाव में रहते हैं तो आज माँ सीता को सिंदूर चढ़ाएं और चढ़े हुए सिंदूर से एक चुटकी सिंदूर अपने मांग में लगाएं। जिन कन्याओं के विवाह देरी से हो रहे हैं वे आज के दिन सुहाग का सामान दान करें, इससे विवाह के योग जल्दी बनते हैं। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए आज के दिन छोटी बच्चियों को मीठा भोजन कराएं। माँ सीता अन्नपूर्णा का रूप है, उनके आशीर्वाद से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। दोस्तों, ये उपाय सिर्फ टोटके नहीं है बल्कि माँ के प्रति आपका विश्वास है।
आज 25 अप्रैल पूजा का शुभ समय 10:59 से लेकर दोपहर 1:39 तक है। उम्मीद है माँ सीता के जीवन का यह सफर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी प्रेरणा मिलती हो तो इसे शेयर जरूर करें। मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि माँ सीता का कौन सा गुण आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें। जय श्री राम। हर हर महादेव।